हेलो फ्रेंड्स, गौरी गणपति चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त जूही और आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लाई हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अगर मज़े में हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो डोंट वरी, हम हैं ना आपके साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए निरोग व स्वस्थ रहने के लिए कुछ ऐसे उपाय लाई हूँ जो आपको स्पिरिचुअली, मेंटली एंड ऑफ कोर्स फिजिकली भी हेल्दी रखने में सक्षम हैं। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो मंत्र आते हैं वे बहुत ही शक्तिशाली हैं और अलौकिक हैं। हमारे मंत्र में वह शक्ति है जिसकी ध्वनि हमें ईश्वर से और इस यूनिवर्स के सभी शक्तियों से जोड़ती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही मंत्र जो हमें निरोग रखने में सहायता करते हैं, उन्हीं के बारे में बात करूंगी। वैसे तो यह मंत्र हम सभी जानते हैं, पर कहीं ना कहीं हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, इनकी महत्ता को नहीं समझते हैं। पर यह मंत्र हमें हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए वह आशीर्वाद हैं जो हमें सभी संकटों से हमारी रक्षा करते हैं। आप सभी को पता है, पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ। पर आजकल का खान पान और मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो हम अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़कर अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हम अपनी पुरानी संस्कृति भूलकर विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं, उसी को अपना लाइफस्टाइल बना चुके हैं। पर यह बात सही नहीं है, क्योंकि कोविड-19 जैसी महामारी जिसकी वजह चमगादड़ जैसे जानवर हैं, वह भी विदेश से ही आई है। यह बीमारी पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गई है। उससे निजात पाने के लिए हमें अपना आहार विहार स्वच्छ व सात्विक रखना पड़ेगा। हमें अपनी पुरानी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। तामसिक भोजन छोड़ के हमें सात्विकता को अपनाना पड़ेगा। मेडिकल साइंस भी इस रोग के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना पाई है, इसलिए योगा, आयुर्वेदा और मेडिटेशन करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन इस बीमारी के से लड़ने का अद्भुत इलाज है। इसके अलावा हमारा धर्म और ईश्वर पर विश्वास भी हमें कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ने की शक्ति देता है। हमारे ग्रंथ रामायण में उत्तरकांड में बताया गया है कि कलयुग में लोग अपने अपने कर्मों द्वारा तरह तरह के रोगों से पीड़ित होंगे, जैसे शारीरिक रोग, मानसिक रोग, भौतिक रोग। और इन रोगों से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा, श्री राम का स्मरण, ईश्वर का स्मरण। ईश्वर की भक्ति ही ऐसा एक मात्र तरीका होगा जिससे हम भयहीन होकर तरह तरह के रोगों से लड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करें तभी हमें फ़ायदा होगा। मंदिरों में हम जैसे पंडितों से करवाते हैं, ज़रूरी नहीं है इतना बड़ा हमें अनुष्ठान करना है। वो बात अलग है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं, कई लोग करवाते भी हैं। लेकिन अगर हमें दैनिक पूजा में इन मंत्रों को शामिल करना है तो हम इसे आराम से ऐसे ही अपने घर में रोज़ की पूजा की तरह इन्हें हम अपने पूजा में शामिल कर सकते हैं। इसमें बस एक चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारी भावना और हमारा भगवान के प्रति समर्पण। क्योंकि भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं। उन्हें बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए। और जो ये एक और चीज़ होती है, जो चीज़ आप अपने लिए खुद करते हैं वह जल्दी ही सफल होती है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपका उच्चारण सही हो। और हाँ, अगर आपको अपने किसी गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि गुरु का सानिध्य इन मंत्रों में और ज़्यादा शक्ति डाल देता है। आइए दोस्तों, मैं अब आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जिससे आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जब भी आप अपनी पूजा करते हैं, दिन में या शाम के टाइम दैनिक पूजा जो करते हैं आप, उस समय एक ग्लास में शुद्ध जल भर लीजिए। उस जल पर आप हाथ रख लीजिए और एक छोटा सा मंत्र पढ़ लीजिए। मंत्र पढ़ने से पहले एक संकल्प ले लीजिए कि यह मंत्र आप अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए और अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य लाभ के लिए पढ़ रहे हैं, और इस जल को आप अभिमंत्रित कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। यह मंत्र आप 108 बार पढ़ सकते हैं और फिर पूजा समाप्त होने के पश्चात आप इसे स्वयं पी लें या फिर अपने परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा पिला दें। इससे आप सभी की हेल्थ अच्छी रहेगी। हनुमान जी का स्मरण भी हमें रोगों से भयमुक्त रहने का अद्भुत बल देता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा आप सभी के घर में पढ़ी जाती होगी और नित्य ही पढ़ी जाती होगी, पर हम उसे एक रूटीन की तरह ऐसे ही पढ़ जाते हैं। हम उसकी शक्ति को, उसकी महिमा को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यह ग्रंथ बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावशाली है।
इसमें एक छोटा सा दोहा आता है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। अगर ये छोटा सा दोहा आप चलते फिरते मन ही मन जपते रहेंगे तो आपको रोगों से लड़ने की अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। इसके अलावा संकट मोचन और बजरंग बाण भी बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इनका नित्य पाठ भी हमें हर संकट से रक्षा करता है। इसके अलावा गायत्री मंत्र भी अपने आप में एक चमत्कारी और शक्तिशाली मंत्र है, जिसका निरंतर जप आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को भी अगर आप नित्य अपनी दैनिक पूजा में शामिल करते हैं तो आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। माँ भगवती दुर्गा की पूजा भी अत्यंत श्रेष्ठ है। दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा कवच होता है उसका प्रतिदिन पाठ भी आपको हर तरह से सुरक्षित रखता है। दुर्गा सप्तशती के कुछ अत्यंत शक्तिशाली व अद्भुत मंत्र हैं जो आपको गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती के पीछे लिखे हुए मिल जाएंगे। यहाँ भी मैं आपको 2 ऐसे मंत्रों के बारे में बताना चाहूँगी जो आपको रोग मुक्त रखते हैं। पहला मंत्र, ओम रोगान न शेषान वहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सक्लान भीष्ठान त्वमाश्रिता नाम न विपिंड्राणाम त्वमाश्रिता हे श्रिताम प्रायंती। यह मंत्र भी हमें रोगों से मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा महामारी से विश्व की रक्षा करने के लिए व अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए भी एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र को भी अगर हम नित्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी नित्य पूजा में शामिल करते हैं तो यह भी हमें अद्भुत लाभ प्राप्त करवाता है। इसके अतिरिक्त शिव उपासना भी सर्वश्रेष्ठ है। शिव जी तो देवों के देव हैं, महादेव हैं। वो हमें हर संकट से बचा लेते हैं। नित्य मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध में काले तिल मिलाकर चढ़ाने से हमें रोग मुक्त रहने की शक्ति प्राप्त होती है। शिव जी पर अगर हम शहद से अभिषेक करें तो हमें रोगों से छुटकारा मिलता है। साथ ही त्र्यंबक मंत्र भी पढ़ना अति लाभदायक है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्ष्य मामृतात्। यह मंत्र भी बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली है। अगर इसे आप नित्य ही अपनी पूजा में अपने सामर्थ्य के अनुसार इसका जाप करते हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके अलावा शाम के टाइम जब हम धूप दीप करते हैं तो उस टाइम हम दीपक प्रज्वलित करते समय एक मंत्र पढ़ सकते हैं। दीपो ज्योतिर परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतो मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम सौभाग्यम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुनाम बुद्धिनाशाय मम बुद्धि प्रकाशम च दीपोर ज्योतिर्नमोस्तुते। यह मंत्र भी सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों के साथ मेडिटेशन, योगा और आयुर्वेदा का सहारा लें, साथ में हम इन मंत्रों का किसी एक मंत्र या 2 मंत्र को भी हम अपनी नित्य पूजा में शामिल कर लें तो हम कोविड-19 जैसी महामारी से अवश्य लड़ सकते हैं। उससे लड़ने की हमें शक्ति प्राप्त हो सकती है, हमें आत्मबल मिल सकता है, हम इस बीमारी को हरा सकते हैं और स्वस्थ रहने में सक्षम हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही आशा करती हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो और कोई भी दुखा भागी न बने। हे भगवान, हमें ऐसा वरदान दें। सो फ्रेंड्स, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए, मेडिटेशन करते रहिए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन का पालन कीजिए। कोविड-19 से डरिए नहीं, बल्कि जागरूक रहकर इससे लड़िए और अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रखिए। और हाँ, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक करें। थैंक्स एवरीवन।